प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उस पर हमें अपने प्राण से ज़्यादा भरोसा करना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये बात आम नहीं है, ये बड़ी अहमियत वाली बात है, बड़ी ख़ास बात है, और हर एक के लिए ज़रूरी है कि इस बात को अपनाया जाए। ये बात केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत बड़े बड़े सभाओं के, कलीसियाओं के बड़े बड़े पास्टर हैं, या उनके पास कलीसियाएँ लाखों की गिनती में हैं। नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उनमें भी वही है, और हमारे जैसे छोटे सेवक जो हैं उनमें भी वही है। और जो विश्वास करते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उनमें भी वही आत्मा है। क्यों? वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जिसकी उम्र 969 साल की मतुशेला के नाम की हो, वो सब पर एक जैसा आत्मा उंडेलता है। हालेलुया। अभी हम एक वचन पढ़ रहे थे, सोच रहे थे कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारे लाभ के लिए। ये वचन आप पढ़कर देख लीजिए, यिर्मयाह 29 अध्याय का 11वां वचन। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि भरोसे की बात, वचन परमेश्वर ने कह दिया, आपको उस पर भरोसा करना है कि परमेश्वर के मुख से निकला वचन कभी खाली नहीं जाता, कभी वो बदलता नहीं है, और कभी रास्ते में रुकता नहीं। कैसे? जैसे कमान से तीर छूट जाता है, जुबान से शब्द निकल जाता है, ये दोनों कभी वापस नहीं आते। हालेलुया। सुनिए, लेकिन परमेश्वर जो चाहे कर सकता है, रोक सकता है, और सब कुछ वापस कर सकता है, लेकिन समय को वापस नहीं कर सकता। हालेलुया। सुनिए, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं, उससे प्रेम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और वो प्रेम और सबके हृदयों में भरना चाहता है। लेकिन हमारे मसीह लोग ही एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, तो क्या गैर जातियाँ, गैर कौमें क्या करेंगी? वो कैसे परमेश्वर पर भरोसा करेंगी? इसीलिए जो लोग समर्थी होते हैं, वो चाहे थोड़े भी क्यों ना हो, वो दूसरे जो अच्छे लोग हैं, वो चाहे गिनती में उनसे 100 गुना ज़्यादा हो, उन पर राज्य करते हैं। क्यों? जो लोग ज़्यादा हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, जो थोड़े हैं वो एकजुट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, संसार की एक कहावत है, एक हाथ दे एक हाथ ले।
और ये वैसे मसीही लोगों पर लागू होनी चाहिए कि पिता परमेश्वर के आगे आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो अगर आशीष मिल जाती है तो मुंह दूसरी ओर कर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो संसार में हम हैं, हमारी किस्मत से मिला है। ये बातें बहुत गुनाह वाली हैं, पापों वाली हैं। सूरज हमेशा इस बात पर जोर देता है, सूरज प्रमाणी की बातें आप ध्यान से सुना करें। वो जोर देता है कि देखो आपके पास कार, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, बेटे बेटियां और फॉरेन के वीजे सब कुछ है, इनमें से एक भी वस्तु आशीष की नहीं है। ये उसके द्वारा ही शब्द कहे गए हैं और वो कोई शब्द अपनी मर्जी से नहीं कहता, पवित्र आत्मा जी की इजाजत से कहता है। उसकी कलीसिया में कोई लोग ज़्यादा नहीं हैं, होंगे 200, 300 या 400। क्यों? वो चाहता है कि जितने ज़्यादा लोग बचाए जाएं उतने ही ज़रूरत रखो, लाखों की गिनती में बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब हर कोई उसको अपनी कलीसिया में क्यों बुलाता है? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बहुत ज़्यादा है। सुनिए, हम बात करते हैं कि यदि हमारा भरोसा, हमारा प्रेम उससे है तो हम इस कहावत को पूरा कर सकते हैं। हम परमेश्वर के आगे हाथ फैलाकर मांगें तो उसका धन्यवाद करें, किसी और का ना करें। यदि हम विश्वास में मजबूत हैं और भरोसे में कम नहीं हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी हर बात को परखता है, जांचता है। वो कहता है तौल का तराजू आपके जो हाथ में है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। वो घट बढ़ के बटखरे यानी कि जो माप के आपके लोहे के बाट होते हैं उनमें कोई घटी और कमी नहीं होनी चाहिए। सुनार के पास जो तकड़ी होती है उसमें अगर हवा भर का अंतर आ जाए तो हज़ारों रुपयों का घाटा या नफ़ा हो जाता है। इसलिए वो हमें एक बात कहता है कि अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देता। सुनिए, संसार के बुरे लोग गिनती में कम होते हैं और अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, उसके बावजूद संसार के बुरे लोग अच्छे लोगों पर राज्य करते हैं। आप देख लीजिए, अपने हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, 150 करोड़ लोग, जिनमें से केवल चंद हजार लोग आप पर राज्य करते हैं और आप कुछ बोल नहीं सकते। सुनिए, परमेश्वर ने जब इन शक्तिशाली और समर्थी लोगों के द्वारा अपने लोगों को पिसता हुआ देखा, दुखी देखा और उनकी दुहाई सुनी, तब उसने इजरायलियों को परखा, जांचा कि क्या ये सचमुच दुखी है। तब उसने उनको छुड़ाया, आज़ादी दिलाई मिस्र में से। लेकिन जब यहोवा ने देखा कि उसके बाद भी लोग, बचाए हुए जाने के बावजूद ये भी लोग वैसे ही हो गए हैं, पापों में दब चुके हैं, भर चुके हैं, धंस चुके हैं दलदल में और उनके जैसे ही होते जा रहे हैं, तब परमेश्वर ने कुछ खास बात की। उसने अपना इकलौता बेटा भेजा कि इसके सिवाय कोई और चारा नहीं है, कोई हल नहीं है, ये मुश्किल ऐसे आसान नहीं हो सकती। और उसको कहा गया कि बेटा, इस संसार के लोगों के बस में नहीं है कि ये अपने ऊपर से अपने पापों को उतार सकें, अपना बोझ हल्का कर सके। इसलिए तू जा और इन सब के पापों को अपने ऊपर ले और अपने आप की कुर्बानी दी ताकि ये लोग बच जाएं। ये केवल यहोवा परमेश्वर का जगत से प्रेम था। सुनिए, तब यहोवा ने जगत में जब अपना बेटा भेजा, ऐसे उसका प्रेम संसार के लिए जाहिर हो जाता है ताकि ये लोग जो दलदल में धंसते जा रहे हैं बच जाएं। संसार सारा नहीं बच सकता, ये परमेश्वर भी जानता है,
लेकिन इसीलिए उसने इन लोगों को या हमको या आपको या संसार के लाखों और प्रचारकों को ठहराया है कि जाकर इनको पितर आत्मा जी के वसीले से छुड़ाया जाए। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य जब बच जाएंगे तब ही संसार की बुराई खत्म होगी। लेकिन संसार ऐसा बुरा काम करता है, ये बुराई छोड़ना चाहता नहीं है। यीशु ने यह बात कही थी कि यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। कब? जब निकुदेमुस इसी उधेड़ वन में उसके पास रात को पूछने आया था कि हे गुरु, तू सच्चा है और परमेश्वर की ओर से आया है। तब यीशु ने उसको समझाया कि नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। वो बहुत हैरान हुआ कि नए सिरे से वो कैसे जन्म ले सकता है, वो तो अब बूढ़ा हो चुका है। लेकिन तब प्रभु ने कहा, जल और आत्मा से मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। जल आत्मा का मतलब है कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपके ऊपर पितर आत्मा आ जाता है, परमेश्वर की ओर से उंडेला जाता है। लेकिन अगर आप बपतिस्मा भी केवल लालच के लिए लेते हैं तो पितर आत्मा नहीं मिलते, उसका जन्म सही नहीं होता। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत तक कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए किसी को जरूर इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर वो समझे तब। सुनिए कितना 3 तो 5। हाँ, एक तो 3 तो 5। 3 तो 5। ठीक है, हम पूरा पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सुनिए, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसका साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? हालेलुया। सुनिए, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यानी कि वो फिर भी संसारिक बातें ही सोचता है, आत्मिक बातें उनके दिमाग में नहीं आती। इसीलिए जो अच्छे लोग हैं वो पिसते जाते हैं, वो चाहे गिनती में कितने भी क्यों ना बढ़ जाएं, क्योंकि ये नए सिरे से जन्म लेते हैं लेकिन लालच के लिए लेते हैं। ये आत्मिकता के लिए बपतिस्मा नहीं लेते, केवल मसीह होने के लिए कि ये जब परमेश्वर का क्रोध भड़के तब ये बच जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नया जन्म इनका होता नहीं है। हमने कई बार YouTube पर देखा है कि बड़े बड़े धुरंधर पास्टर जब किसी को बपतिस्मा देते हैं, नदी की बात नहीं करता, पानी का टब जब रखा होता है उसमें, तो वो उसके हाथ पकड़ लेते। मनुष्य सारा पानी में डूब जाता है लेकिन उसके हाथ वो नहीं छोड़ते। तो ये बपतिस्मा कैसे हुआ? जिन हाथों ने पाप किए हैं वो तो पानी में डूबे ही नहीं, यानी कि कोड वहीं का वहीं रह जाता है, मनुष्य शुद्ध नहीं होता।
क्योंकि जब मनुष्य को बपतिस्मा दिया जाता है तो उसके शरीर का कोई अंग पानी से बाहर नहीं होना चाहिए। सुनिए, पवित्र आत्मा उस पर उतरता है और मनुष्य का नया जन्म हो जाता है। यीशु ने भी जब यूहन्ना से पानी में से बपतिस्मा लिया और जब वो ऊपर आया तब यूहन्ना ने अपनी आंखों से उस पर पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई फड़फड़ाते हुए अपनी आंखों से देखा। यानी कि कबूतर जब उतरता है उसके पंख फड़फड़ाते हैं, बड़ी आवाज़ आती है। इसी तरह पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह पर उतरे थे तब बड़ी आवाज़ थी, लेकिन उसको केवल यूहन्ना ही जान सका और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने कहा था कि जिस पर तू पवित्र आत्मा उतरता देखेगा वो ही जगत का उद्धार करने वाला मेमना है। सुनिए, मगर लोग विश्वास नहीं करते, फिर सो जाते हैं। सोने का मतलब है कि ये फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने बपतिस्मा लिया है और फिर भी संसार के ही रीति रिवाजों को मानते रहते हैं, जबकि ये जुआ है जो ये तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि उसको ये लोहे का बनाना शुरू कर देते हैं। सुनिए, हर बात में परमेश्वर के द्वारा चेतावनी दी जाती है और वचन भी बताया जाता है कि हमें नींद से जागना है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, नींद से जागना है ताकि हम मुर्दे संसार में से उठ जाएं और उस बात को हासिल करें जो परमेश्वर चाहता है। हम सोए रहते हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, अब हमें कुछ नहीं होगा। ये बात गलत है। ये वो सोना नहीं है जो यीशु कहता है कि लड़की मरी नहीं, सो रही है। नहीं, ये सचमुच सो जाते हैं, ये निश्चिंत हो जाते हैं और संसार में ही बसे रहते हैं। ये उस वचन को हमेशा कोशिश करते हैं कि पौलुस ने कहा था कि तुम संसार के सब व्यभिचारियों, अत्याचारियों, दुराचारियों और सब बुरे लोगों के साथ रह सकते हो। ये आगे नहीं बोलते कि उनके जैसे काम नहीं करने। हालेलुया। अब देखिए, एक वचन हर कोई कह देता है कि लिखा है मांगो तो मिलेगा। क्या मिलेगा ये कोई नहीं जानता। असल में मांगो तो आपको कष्ट मिलेगा, आपको शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, मांगो तो मिलेगा मतलब आपको धन संपत्ति मिलेगी, कोठियाँ कारें मिलेंगी। ये आशीष नहीं है, ये एक श्राप की भांति मनुष्य के हृदय में आ जाते हैं। श्राप हम नहीं देते, लेकिन ये जो वचन है उसमें से अगर हम संसारिक वस्तुओं का लालच करते हैं कि ये बातें हमको चाहिए, ये आपके हित में नहीं है। हालेलुया। सुनिए, ये संसार से अलग नहीं होना चाहते, परमेश्वर के पुत्र को अपना जीवन समर्पित करना तो क्या, ये उसकी ओर जाना भी नहीं चाहते, केवल उससे आशीष चाहते हैं। हम जीवन में ज्योति बनकर जीना नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का मतलब है कि संसार मुर्दों का संसार है, इसमें जाग जाओ ताकि आप के ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमके। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 14वां वचन। ये वचन आपके जीवन में काम करे, हम दुआ करते हैं। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कब चमकेगी? जब हम संसार से नाता तोड़ लेंगे और अपनी आंखें, आत्मिक आंखें खोलकर यीशु मसीह की ओर देखेंगे। तब
आपके जीवन में आपकी ज्योति चमकेगी और परमेश्वर जान जाएगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।